अब त्रिकोणमिति के अधिकतर के बारे में जानते हैं। तो लिखा है यह विशेष रूप से एक समकोण त्रिभुज है। यह विशेष रूप से एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात यानी लंब, आधार, कर्ण का उपयोग करती है। इसके मुख्यतः 6 फलन है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के माध्यम से दूरी और कोणों की गणना की जाती है। यह मुख्यतः किस कोण में लागू होता है? तो त्रिकोण यानी कि समकोण में। जिसका समकोण किसे कहते हैं? तो जिसकी एक भुजा क्या हो, 90 डिग्री हो, यानी कि लंब 90 डिग्री का हो। तो इसमें हम लोग प्रयोग किसका करेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम का, यानी पाइथागोरस प्रमेय का। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो हमें पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह लंब को जोड़ेंगे और आधार का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कर्ण स्क्वायर की क्या होगा? बराबर होगा। यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की क्या होता है? बराबर होता है। हमने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं कि जो सामने वाली कोण है वह थीटा है। तो त्रिकोणमिति अनुपात में बांटेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब बट्टा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। और साइन का करेक्ट उल्टा क्या होता है? कॉस सेक। तो कॉस सेक में क्या? कॉस सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, और इसका रिवर्स होता है सेक थीटा यानी कर्ण बट्टा आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, इसका करेक्ट उल्टा कॉट थीटा होता है आधार बट्टा लंब। इसे याद करने का एक ट्रिक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि लंब को किसे प्रदर्शित करते हैं? P से, और कर्ण को H से। इसमें आधार को किसे प्रदर्शित करते हैं? तो आधार को हम लोग प्रदर्शित करते हैं A से, और आधार को बेस यानी B से, और कर्ण को H यानी हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण H से। टेन थीटा यानी लंब को किससे? P से, और आधार को B से यानी बेस। तो हम लोग इससे भी एक सूत्र और इससे भी दोनों से बनाते हैं। तो देखिए याद रखने का ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पहला ट्रिक ये हुआ हमारा। और दूसरा हिंदी माध्यम से याद करेंगे तो लाल बट्टा कक्का, लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार। पंडित यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, बेस बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो इसको याद कर सकते हैं हम लोग। आगे जानते हैं। तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि किसमें लागू होता है? तो समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। इसके बारे में अधिकतर और जानते हैं हम लोग। वह पहली वीडियो क्या हुई थी तो वह कट गया था, जिसके कारण वह शॉर्ट में रिकॉर्ड हो गया है। इसने तो ये दोनों ज्वाइंट ही के लिए एक ही बार में बनाया जा रहा है। तो आगे का भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो हमसे इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे तो ये बारे में जानते हैं। अगर क्वेश्चन लिखा रहेगा, अगर ऐसे देख सकते हैं हम लोग कि साइन a बराबर 3/5 दिया है, तो हमें पता है कि साइन a बराबर क्या होता है? P/H होता है, यानी लंब और लंब बट्टा कर्ण होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। इसमें लंब कितना दिया है? तो 3 दिया गया है, और कर्ण कितना है? तो 5 सेंटीमीटर, और कर्ण 3 सेंटीमीटर। तो देखिए कर्ण 5 सेंटीमीटर और लंब 3 सेंटीमीटर, तो ये 5 हो गया और ये 3। हमें निकालना क्या है? बेस यानी आधार निकालना है। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है सूत्र? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही जाना था ना। तो कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण कितना है? तो कर्ण है 5, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर लंब 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस आधार पता नहीं यानी b मान लेते हैं, b का स्क्वायर। 5 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 तिया 9 प्लस b स्क्वायर। इसको इस साइड भेजेंगे तो 25 - 9 बराबर b स्क्वायर। 25 में से 9 गया तो 16 बराबर b स्क्वायर। यही होगा ना। अब इसीलिए b जब यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो अंडर रूट 16 हुआ, और इसका क्या होता है? अंडर रूट 16 का मान तो 4 होता है कि नहीं? इसका वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। तो हमें बेस पता चल गया कितना होता है? 4 होता है। आगे का है, अब हम लोग सभी त्रिकोणमिति के अनुपात में बांटते हैं सभी फलनों को। तो हमें पता था P/H निकला ही हुआ है। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे? cos थीटा बराबर। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? तो हमने सभी ये ट्रिक बनाया था
कि पी बाई एच पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी पी बाई एच तो पी यानी कितना है 3, तो 3 बाई एच कितना है 5, 3 बाई, नहीं हमारा साइन तो पता है हमें ना, साइन नहीं निकालना है, कॉस निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच, तो बी बाई एच का मान क्या दिया गया है, तो बी का मान हमने निकाला है कितना 4 और बट्टा एच कितना है 5, तो 4/5 कॉस थीटा हो गया। अब किसकी बारी टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी, तो पी का मान कितना है तो 3 और बी का मान 4 है। हमें पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कॉस तो सेक थीटा बराबर क्या एच बाई बी, यानी 5/4। कॉस सेक निकल गया। अब हमें पता है कि कॉस का उल्टा सेक फिर क्या टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, यानी 4/3। अब साइन का उल्टा क्या होता है कॉस सेक, तो कॉस सेक थीटा बराबर पी बाई एच, यानी एच बाई पी, यानी 5/3। तो ऐसे ही फलनों में सभी फलनों में बांटना है हमें। अब अगला भी क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ही में बहुत सारे, अभी धीरे धीरे बढ़ाते हैं, इसे उतार लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है कि tan 5/12 तो शेष त्रिकोणमिति फलनों के मान बताएं। तो एक हम करते हैं, 2 क्वेश्चन है, एक आपके HW में रह जाएगा, दूसरा आप कर लीजिएगा। तो tan थीटा बराबर है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी पी बाई क्या होता है बी होता है, पी बाई बी होता है। तो पी पहला का आंसर ये पहला का उत्तर है, तो पी वाई यानी tan 5/12 कि इसका मान है, यानी पी का और बी का मान है, पी बटा क्या होता है बी होता है। तो पी का मान इसमें क्या डाल देंगे 5 और बी का मान 12। हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम बराबर क्या होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें कर्ण का स्क्वायर निकालना है इसमें, तो क्या करें लंब और आधार का दिया है, तो क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर, तो लंब कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर, तो 5 25 और 12 बरहान 144, यानी 169, और 169 जो है किसका वर्गमूल आता है, तो 13 का आता है। तो कर्ण बराबर √169 किसका हो जाएगा, तो 13 का हो जाएगा। तो कर्ण कितना आ गया 13 आ गया ना। तो अब हम लोग बैठाते हैं सभी पर। तो पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है। हमने याद किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, याद किया था ना। तो अब पी बाई एच हो गया किसका साइन का, तो साइन पी बाई एच, यानी पी का मान कितना है 5, एच का मान कितना है 13। कॉस थीटा का मान क्या होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच, तो बी का मान कितना है 12 और कर्ण कितना, मतलब कर्ण कितना है तो 13, 12/13। हमें पता है कि tan का उल्टा क्या होता है cot, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/5। हमको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है हमारे पास क्या होता है cosec, तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो h/p यानी 13/5। cos थीटा बराबर क्या होता है, तो b बाई एच, तो इसका h बाई b, यानी sec थीटा बराबर 13/12। ऐसे ही आप लोग अगला क्वेश्चन ये बना लीजिएगा, cos थीटा बराबर 2/3, तो विशेष फलनों के मान ज्ञात कीजिए। आसान है, कोई भारी नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके क्षेत्र में।
अब बात करने वाले हम लोग व्युत्क्रम संबंध की। तो व्युत्क्रम संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा होता है 1/cos थीटा। अगर कोई साइन थीटा को आप बदल सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं cosec थीटा, या cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। cos थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा, या sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और या cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा में रिलेशन यानी संबंध है कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, यानी tan थीटा जहाँ पे दिखे आपको आप इससे sin थीटा और cos थीटा में बदल सकते हैं। cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा। तो ये दोनों में, तीनों में क्या है, रिलेशन है। अब हम लोग सर्व समीकरण सूत्र पढ़ने वाले हैं, तो इसे आप उतार लीजिए जल्द से जल्द।